हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी के साथ कच्चे पक्के आमों की कैंडी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये कैंडी ऐसी होगी कि आप इसे सफ़र में ले जा सकते हैं, पूरे साल भर स्टोर करके रख सकते हैं और साथ ही साथ इस कैंडी का आप बहुत ही शानदार ज़बरदस्त शरबत भी बना के पी सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर रेसिपी अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 4 आम ले लिए हैं, जिसमें से 3 कच्चे आम हैं और 1 पके आम है। आम को मैंने पहले अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब सबसे पहले इसे छील लेंगे। कच्चा पक्का आम मिलाकर कैंडी बनाने का मकसद ये है कि इससे चीनी कम लगती है। चीनी या गुड़ जो भी आप डाल रहे हो वो कम लगेगी, इसीलिए मैंने कच्चा पक्का आम दोनों लिया है। आप चाहें तो पूरा कच्चा आम से भी बना सकते हैं। तो तीनों आम को मैंने छील लिया है। अब इसे रफली काट लेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे आम को स्टीम करना है। स्टीम करने से कैंडी बनाने में बहुत कम समय लगता है। अगर आप उबाल लेते हो तो कच्चे आम के अंदर काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर चला जाता है, जिसे कैंडी बनाने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। इसलिए कम समय लगे और समय की बचत हो, इसलिए मैं यहाँ पे स्टीम कर रही हूँ। डायरेक्ट मैंने जाली वाली थाली में काटा है और कढ़ाई में स्टीम कर रही हूँ। आप चाहे तो स्टीमर में भी स्टीम कर सकते हैं। पानी गर्म हो चुका था, थाली को मैंने रख दिया है। अब ढक देंगे 5 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे। जब तक कच्चे आम स्टीम हो रहे हैं तब तक यहाँ पे जो पका आम मैंने लिया था इसे भी छील करके इसका पल्प निकाल लेंगे, क्योंकि इसका भी प्यूरे हमें बना करके तैयार करना है कच्चे आम के साथ। आप चाहे तो पूरा कच्चा आम से भी बना सकते हैं, लेकिन एक बार कच्चा पक्का आम मिला करके बनाइएगा, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। स्टीम कर लीजिएगा, समय बहुत कम लगेगा। ये पूरे साल भर स्टोर कर सकते हैं। या फिर आप अभी गर्मी की छुट्टियां हैं, घूमने तो जाना ही है। अगर आप घूमने जा रहे हो तो सफ़र में भी ले जा सकते हो। कभी ऐसा कुछ चटपटा खाने का मन कर गया तो एक कैंडी मुंह में डाल लिया, बहुत ही अच्छा लगता है। अब इतनी देर में 5 मिनट हो चुके थे तो कच्चे आम अच्छी तरह से स्टीम हो चुके हैं और इसके अंदर ज़्यादा मॉइस्चर भी नहीं गया है। तो गैस बंद कर देंगे और इसे नीचे उतार के थोड़ा सा नॉर्मल होने देंगे, थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। तो नीचे उतार के थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाए यहाँ पे। उसके बाद थोड़ी देर के बाद यहाँ पे एक ग्राइंडर जार लेंगे और उसके अंदर कच्चे आम के पल्प को डाल देंगे। अब इसी के साथ जो पका आम था हमने काटा था उसे भी डाल देना है। अब यहाँ पे 1 टीस्पून मैं काली मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, ज़रूर डालिएगा। इसका अच्छा सा प्यूरे बना के तैयार कर लेंगे। तो प्यूरे तैयार हो चुका है। अगर मान लीजिए इस प्यूरे के अंदर आम के कोई छोटे या बड़े टुकड़े रह गए हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि इसे हमें अभी फाइनली छानना है। छानना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि एक तो हमारा स्मूथ पेस्ट मिल जाएगा, कैंडी हमारा काफ़ी स्मूथ बन के तैयार होगा। दूसरा, जो पके हुए आम हमने यूज़ किए हैं, आजकल आम के अंदर रेसे आने लगे हैं, तो वो रेसे जो हैं वो निकल जाएंगे, क्योंकि कैंडी में रेसे जो है वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। तो अब इसे हम छान लेंगे। छानने से स्मूथ पेस्ट निकल जाएगा और जो भी अगर रेसे रहे हैं आम के वो पूरी तरह से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छी तरह से छान लिया है। आप देख सकते हैं छन्नी में काफ़ी रेसे चिपके हुए हैं। तो इसे साइड कर लेंगे और एक बार आप देख लीजिए कितना स्मूथ पेस्ट है कच्चे पक्के आमों का, बहुत ही शानदार है, बहुत ही टेस्टी है ये। अब गैस ऑन करेंगे और कढ़ाई को बिना तेल घी बटर के चढ़ा देंगे और 2 मिनट के लिए पहले आम के प्यूरे को पका लेंगे। मतलब आम जो है वो अच्छी तरह से पहले गर्म हो जाए। जब आम गर्म हो जाए तो यहाँ पे आधा कप मैं चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि हमने पका आम डाला था तो चीनी की मात्रा जो है वो कम लगेगी। अगर आपने पूरा कच्चा आम इस्तेमाल किया है तो चीनी की मात्रा बढ़ा लीजिएगा, और डिपेंड भी करता है कि आम कितना खट्टा है। चीनी डालने के बाद मैंने इसे मीडियम फ्लेम पे 7 से 8 मिनट तक लगातार पकाया है। आप देख सकते हैं मिश्रण जो है वो थोड़ी सी गाढ़ी हो चुकी है। तो अब यहाँ पे कुछ मसाले मिला लेंगे। तो यहाँ पे आधा छोटा चम्मच हल्दी मिलाया है मैंने। आप इसके जगह ग्रीन कलर भी मिला सकते हैं, फूड कलर, लेकिन हल्दी सेहत के लिए सही होता है, इसलिए मैंने हल्दी मिलाया है। सफ़ेद नमक, काला नमक, आधा छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच चाट मसाला और 1 चम्मच मैं यहाँ पे चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ, ताकि जब आप कैंडी खाएं तो मुंह में एकदम ज़ोरदार धमाका आए। थोड़ा सा तीखा,
खट्टा मीठा सारे फ्लेवर आपके मुंह में आ जाए। तो अब सब मसालों को मिलाते हुए इसे हमें तब तक पकाना है जब तक कि ये कढ़ाई ना छोड़ने लगे और कढ़ाई के किनारे किनारे जो मिश्रण है वो सफ़ेद ना दिखने लगे। तो यहाँ पे जो मिश्रण है वो डो के फॉर्म में चेंज हो चुका था, सफ़ेद सफ़ेद किनारे दिखने लगे थे। तो गैस बंद करके मैंने इसे नीचे उतार लिया है। अब यहाँ पे मैं एक ट्रे में सेट कर रही हूँ। आप चाहें तो थाली में भी सेट कर सकते हैं। आप बटर पेपर, कुकिंग पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा घी स्प्रेड कर दिया है ताकि जो कैंडी जो है वो नीचे से चिपके नहीं। तो घी को अच्छी तरह से मैंने फैला दिया है। अब यहाँ पे आम के मिश्रण को डाल देना है। बहुत ही कम समय में बन के तैयार हो जाता है अगर आप इस तरह से स्टीम करके बनाते हो, और मॉइस्चर भी कम जाता है। यहाँ पे स्पैचुला में मैंने घी लगा दिया है ताकि जब आप मिश्रण को फैलाएं तो स्पैचुला में जो मिश्रण है वो चिपके नहीं। तो घी ज़रूर से लगा लीजिएगा, आसानी से स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है। तो मैंने यहाँ पे स्पैचुला की सहायता से स्क्वायर शेप देने की कोशिश की है और ऊपर से थोड़ा सा चिकना कर दिया है। अब इसे एक दिन के लिए धूप दिखा देना है। धूप अगर छत है तो धूप में दिखा दीजिए, बालकनी में रख दीजिए या फिर पंखे के नीचे। एक दिन इसे सूखने में लगता है। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट डे है। अब आप देख सकते हैं आसानी से जो कच्चे पके आम की कैंडी है वो निकल गई है। एकदम कितना शाइनी ग्लॉसी लग रहा है। और इसका जो लेयर है मैंने थोड़ा सा मोटा रखा है, पतला नहीं रखा है। ये निचला हिस्सा है और लेयर देख लीजिए मैंने मोटा ही रखा है। मोटा ही मुझे अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। पूरी अच्छी तरह से सेट हो चुका है धूप दिखाने के बाद। तो अब इसे कटिंग कर लेंगे। कटिंग करते समय आप नाइफ में क्या कीजिएगा, थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर लगा लीजिए या फिर चीनी का पाउडर लगा लीजिए। इससे जो जेली है, कैंडी है, वो नाइफ में चिपकेगी नहीं। तो मैंने यहाँ पे चीनी का पाउडर लगाया है। और यहाँ पे जो साइज़ है कटिंग का कैंडी का वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिएगा कितना बड़ा रखना है। आप देख सकते हैं कितना शाइनी है और बहुत ही सुंदर लग रहा है। चिली फ्लेक्स ऊपर से दिख रहे होंगे, जो हमने मसाले डाले हैं वो सारे फ्लेवर्स हैं इसमें। बहुत ही अच्छा लगता है। ज़्यादा मात्रा में बना करके आप पूरे साल स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं छोटे छोटे टुकड़ों में कैंडी को कट कर ले रही हूँ। तो ये देखिए हमारा जो कच्चे पक्के आम का जो जेली है, कैंडी है, वो बनके तैयार हो चुका है। अब इसे स्टोर करने के लिए मैंने यहाँ पे चीनी का पाउडर लिया है। इस तरह से चीनी के पाउडर में कोट करने से आपस में चिपकते नहीं हैं। अगर आप स्टोर कर रहे हो फ्रिज में मतलब 5-6 महीने के लिए, तो एयर टाइट कंटेनर का इस्तेमाल कीजिएगा। उसमें नमी नहीं जाएगी और ये आपस में चिपकेंगे भी नहीं। मैं यहाँ पे चीनी का पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो डेसिकेटेड कोकोनट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बाहर रखना है तो आप इसे 15-20 दिन बाहर भी इसी तरह से रख के खा सकते हैं। तो ये हमारा कच्चे पक्के आम का कैंडी बनके तैयार हो गया है। अब चलिए शरबत बना लेते हैं। इंस्टेंट शरबत है, कोई घर में गेस्ट आ रहा है तो फटाफट बना सकते हैं। तो 5 कैंडी मैंने जार में ले लिया, 1 गिलास पानी डाल दिया। अब इसका एकदम इस फाइन पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। अच्छा सा इसे पीस लेंगे। तो ये देखिए ढक्कन खोलने के बाद एकदम आम पन्ने वाला लुक लग रहा है इसका, एकदम आम पन्ने वाला फ्लेवर आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने 3 गिलास लिया है। तीनों गिलास में 2-2 बड़ा चम्मच डाल दूँगी मैं। तो है ना, अगर ज़्यादा मात्रा में आपने बना लिया इसे और स्टोर कर लिया, घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं, आराम से फटाफट से आम उबालने की ज़रूरत नहीं। आप कैंडी को जार में डालिए, पीस लीजिए और इस तरह से टेस्टी सा और हेल्दी सा शरबत बना करके सर्व कीजिए। यहाँ पे मैंने चिया सीड्स डाल दिया है, आइस क्यूब्स डाल दिया है। अब यहाँ पे ठंडा पानी डाल दे रही हूँ। यहाँ पे मैं कोई मसाले का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। आप थोड़ा सा टेस्ट कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। अगर आपको लगे नमक की ज़रूरत है तो आप नमक ऊपर से डाल दीजिएगा। नींबू का रस भी डाल सकते हैं, चाट मसाला भी डाल सकते हैं। तो ये हमारा कैंडी से बहुत ही स्वादिष्ट सा शरबत बन के तैयार हो गया। तो है ना, ये एक रेसिपी में कई सारे फ़ायदे। कैंडी भी बना लिया, शरबत भी बना लिया। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपको मिले। मिलती हूँ अगले ऐसे ही मज़ेदार, चटपटेदार और हेल्दी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।